जी नमस्कार। फिलहाल मैं राजगढ़ लोकसभा के एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या लगता है, मोदी जी इस बार नारा दे रहे थे अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार कैसे होगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार नहीं, 405 से भी ऊपर पार निकल जाएगी। 405 से भी ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल था, इस 10 साल के कार्यकाल में आम जनता, आम पब्लिक खुश है। अच्छा, कैसे खुश है? मतलब क्या किया मोदी जी ने जनता के बारे में? जनता का बारे में सर्वप्रथम तो वो किया कि धारा 370 की धारा 370 से, तो क्या धारा 370 से क्या मोदी जी 400 पार हो जाएंगे? धारा 370 से 400 पार ऐसे हो जाएंगे कि जो मुसलमानों की औरतें थी वो बहुत परेशान थी। उनके भी बाप होगा, उनके भी माँ होगा, उनके पिताजी होगा, उनके भी भाई होगा, ये 3 तलाक देके उनको छोड़ देते थे जी। और वो उनको छोड़ देते तो पूरा परिवार परेशान होता था। आज उनका मुसलमान समुदाय का परिवार भी खुश है मोदी जी से। तो आपका कहना है मतलब मुस्लिम भी इस बार भाजपा को वोट करेंगे? भाजपा को वोट करेंगे मुस्लिम। 3 तलाक के मुद्दे को 3 लेकर? तलाक के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी, मुसलमान भी वोट करेंगे बीजेपी को? बीजेपी को। तो लगता है क्या देश के मुसलमान जो कांग्रेस के साथ जाते थे, हर वक्त कांग्रेस के साथ खड़े रहते थे, तो क्या बीजेपी के साथ आएंगे चुनाव में? हाँ, इस टाइम पे बिल्कुल बीजेपी के साथ में आएंगे। तो मतलब मुसलमान वोट देंगे तभी ये 400 पार होगी? नहीं, वैसे आम जनता का भी वोट है। नहीं, आम जनता का भी वोट है। युवाओं का मुद्दा है, युवा कह रहे हैं त्राइमाम त्राइमाम, जगह जगह बेरोजगारी ला दी मोदी जी ने। नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं। बेरोजगारी कहाँ से? बेरोजगारी अगर काम ही नहीं करो तो मोदी जी ने बहुत सारी योजना खोल रखी, उसके में काम करो, बिजनेस करो। ऐसा तो संभव है ही नहीं कि हर व्यक्ति की सर्विस लग जाएगी। तो वो कह रहे हैं वैकेंसी आ नहीं रही, वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश बिहार में, उसका पेपर लीक हो जाता है, तो ये बड़ी समस्या है आजकल। तो मोदी जी को सोचना चाहिए इसके बारे में। नहीं, ऐसे सब प्रतिबंध हो जाएगा। अब मोदी जी, अगर मोदी जी आए हैं तो सभी अब प्रतिबंध हो जाएगा। अभी हम हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहे थे, वहाँ के युवा कह रहे थे कि परीक्षा करवाते हैं उसके पहले ही आंसर आ जाता है, यानी पेपर लीक हो जाता है। तो योगी जी रोक नहीं पा रहे, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार खिलाफ जा रही है भाजपा के? नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता तो कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जा रही। अभी देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव और राहुल गांधी लाखों की तादाद में भीड़ बेली कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, पब्लिक समझदार है। पब्लिक इतनी जागरूक हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन है। मतलब जो जितनी पार्टियों को 23-24 पार्टियों का गठबंधन है, 23-24 पार्टियों के मतलब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। तो जनता ये जान रही, एक भी पार्टी बहुमत के आधार, जैसे 272 का से बहुमत बनता है, 272-73 पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही? इंडिया गठबंधन की एक भी पार्टी 272-73 पे चुनाव नहीं लड़ रही। तो वो प्रधानमंत्री कौन बनेगा उनमें? तो पब्लिक जागरूक है कि जीतने के बाद भी आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी, मोदी जी का सुपड़ा साफ होने वाला है 4 जून को। नहीं, मोदी जी का सुपड़ा साफ नहीं खुले मंच से कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, वो तो कह देते हैं, वो तो सुपड़ा साफ वो क्या कहते हैं। अरविंद जी केजरीवाल का वीडियो देखा कल, वो क्या कहते थे कांग्रेस के बारे में, और राहुल जी केजरीवाल के बारे में क्या कहते थे, अखिलेश के बारे में क्या कहते थे। तो ये तो एक दूसरे के बारे में कहते हैं। आज वो मोदी जी के डर के मारे सब कुछ एक हुए साहब। वो कह रहे हैं कि मोदी जी जबरदस्ती एडीसीडी का डर दिखाकर विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। नहीं, एडीसीडी, जब आज एडीसीडी का डर बता रहे, तो 14 में तो कोई एडीसीडी नहीं थी, जब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब भी तो उन्होंने 273-74 सीटें लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी, जब तो एडी कहीं भी नहीं थे। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में घोटाले करते हैं मोदी जी, तब जाकर जीत रहे हैं। अरे वो तो हार के तो बहुत सारे भाई ने ढूंढते। जब ईवीएम में का घोटाले मानते तो कर्नाटक में कैसे जीत गई कांग्रेस? अच्छा, कर्नाटक में? हाँ, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई। यहाँ राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनका दिग्विजय सिंह जी का लड़का चुनाव जीता, जो 40, 50, 60, 70 हजार से चुनाव जीतते थे, उन्हें को पब्लिक ने 4 हजार पर लाके छोड़ दिया। तो फिर दिग्विजय सिंह जी का क्या होने वाला है राजगढ़ से? तो दिग्विजय सिंह जी का तो सुपड़ा साफ है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी तो चुनाव हारेंगे नहीं। अच्छा, राजगढ़ जिले में देखा गया है कि जो
फौज की भर्ती होती थी अग्निवीर को लेकर, अग्निवीर स्कीम तब से आई है तो युवा कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं। इस बार युवाओं ने कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ वोट किया है। नहीं, अग्निवीर जो योजना आई है, अग्निवीर योजना में आप 25 साल में है नहीं रिटायरमेंट हो जाएंगे, उनको कितने 23-24 लाख रुपए मिलेंगे, उसमें बिजनेस करें नहीं, और उनको आर्मी में या अन्य भर्ती में भी तो प्राथमिकता मिलेगी उसमें। अच्छा, ऐसा क्यों किया? एक आर्मी वालों की पेंशन बंद कर दिए और कोई नेता, विधायक, एमएलए, संसद की पेंशन बंद अभी तक नहीं हुई है, तो ये सब सेना के साथ गलत बर्ताव क्यों हो रहा है? नहीं तो ये सेना के साथ में कोई गलत बर्ताव हो रहा है, इतनी तो मेरे को वहाँ जानकारी नहीं थी, मगर ऐसा होगा तो विधायक, सांसद सभी की पेंशन बंद होना चाहिए। अगर किसी की पेंशन बंद हो, उनकी तो अभी तक नहीं है, सेना की तो बंद हो गई पेंशन। ये मेरे जानकारी में नहीं है कि सेना की पेंशन बंद नहीं, कहीं ना कहीं युवा इस बार कह रहे थे कि अग्निवीर जब से लाई है तो कहीं ना कहीं लोग बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं युवा। नहीं, युवा कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं जा रहे, युवा तो बढ़ चढ़ के नहीं बीजेपी को साथ। और राजगढ़ के युवा इस बार कह रहे थे कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है राजगढ़ में, रोजगार के लिए युवा भटक रहे। राजगढ़ के युवा पीतमपुर, इंदौर, गुजरात काम करने के लिए जाते हैं। तो युवा बेरोजगार के लिए भटक रहे, तो उनके ही जो कांग्रेस के जो 10 साल मुख्यमंत्री रह गए, दिग्विजय सिंह जी सांसद रह गए, जो बेरोजगारी मिटापा के लिए भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से वो पंडित बसंत कुमार जी यहाँ से सांसद जीते थे, उनने एक फैक्ट्री मंजूर करवाई थी यहाँ, यूरिया फैक्ट्री, वो लेके आए थे और उनका देहांत हो गया। बाद में ये दिग्विजय सिंह जी सांसद बने, तो उनने राजगढ़ की जगह राघोगढ़ करके वो राघोगढ़ लेंगे, तो बेरोजगारी पैदा तो दिग्विजय सिंह जी ने करी नहीं। ये काम रोडमल जी नागर भी तो कर सकते हैं, 10 साल से सांसद है, वो राजगढ़ में फैक्ट्री डलवा देते। तो राजगढ़ में डलवा देंगे फैक्ट्री। आज राजगढ़ जिला का युवा काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, यहाँ के लोगों को गेहूं काटने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से वो करवा देते हैं। नहीं, अब कोई कहीं भी गेहूं काटने नहीं जा रहे हैं। ये केंद्र गवर्नमेंट की, मोदी जी की और रोडमल जी की, नागर जी की देन है कि यहाँ के काश्तकार यहीं काम करेंगे। इतनी बम्फर पैदावार होने लग जाएगी यहाँ पे। कुछ जगह जहाँ डैम का पानी जा रहा है नहीं, वहाँ बम्फर पैदावार हो रही, बाहर के मजदूर यहाँ पर आने लग गए। अच्छा, जब से ये बांध बनाए तब से? ये बांध बना जब से नहीं, ये बाहर के मजदूर। आपका कहना है कि राजगढ़ के लोकल मुद्दों को लेकर चुनाव हुआ है, तो फिर राजगढ़ के लोगों ने किस तरह का वोट किया, किसको वोट किया होगा? ये भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, अधिकांश भारतीय जनता पार्टी को। अधिकांश भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। तो क्या लगता है कितने मतों से आपके नेता जीत पाएंगे? रोडमल नागर जी ने कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, ये आकलन आपने कहाँ से लगाया, मतलब क्या डाटा कलेक्ट किया था? ये सभी जाग से मतलब रुझान लिया, सभी जाग से रुझान लिया, रोडमल जी नागर चुनाव जीतेंगे। ऐसा तो नहीं दिग्विजय सिंह जी कहेंगे कि ईवीएम हैक कर लिए बीजेपी वालों ने? नहीं, वो तो कहते रहेंगे, अगर जीत गया तो कोई हैक नहीं, अगर नहीं जीते हो तो हैक की बोलेंगे वो तो। आज हम राजगढ़ जा रहे थे तो रास्ते में ये लोग मिले, इनके कुआं पर आए थे, इनका इंटरव्यू लिया किस तरह से राजगढ़ का एग्जिट पोल रहने वाला है। ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 45,000 के लगभग वोटों से जीत पाएगी राजगढ़ जिले के अंदर। तो रोडमल जी नागर के जिताने वाले हैं, पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता हैं। अब देखना होगा 4 जून को क्या होता है, राजगढ़ का परिणाम किसका पलड़ा भारी, या दिग्विजय सिंह या रोडमल नागर, 4 जून को ही पता चलेगा। तो बने रहिए ब्रेकिंग इंडिया में। जय हिंद, जय भारत।